नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। लौकी थाना के पिपरौन गांव के झारी से एक 30 वर्षीय महिला का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर के सरकारी नया प्राथमिक विद्यालय चंद्रवाना में आर्केस्ट्रा का हुआ आयोजन। अश्लील भोजपुरी गानों पर बार बालाओं का नृत्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मधेपुर थाना क्षेत्र में क्राइम की दुनिया का शातिर अपराधी राहुल पांडे को पुलिस ने कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में सफाई के लिए आउटसोर्सिंग ने संभाली अपनी जिम्मेदारी। एरिया के 15 वार्डों में एजेंसी ने विधिवत शुरू किया सफाई कार्य। बेनीपट्टी के त्योत में पंचायत सरकार भवन पर मुखिया महासंघ की अध्यक्ष विनय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिस्फी के रघेपुरा गांव में टेम्पो चालक को पीट कर किया आधमरा, डीएमसीएच दरभंगा रेफर, प्राथमिकी दर्ज। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा गांव में हुए अंतरजातीय युवती अपहरण मामला बनता जा रहा संगीन। पहले बयान में आरोपी ने बताया नहीं जानता हूं लड़की को, दूसरे बयान में बताया कर ली है शादी। डीएम के निर्देश पर बिस्फी अंचल के पूर्व नाजिर सत्यनारायण यादव के द्वारा 10 लाख रुपए गबन मामले में हुई प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के सौराठ सभा ऐतिहासिक गाछी में आगामी 13 नवंबर को होगा 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग पूजन एवं 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप रुद्राभिषेक। बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के सैकड़ों सदस्यों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण। और हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 150 बोतल शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार की सुबह की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता को 164 के बयान हेतु मधुबनी ले गई है। इधर पीड़िता के पिता के बयान पर जयनगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कुल 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेष अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति कुरहिया गांव निवासी मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद रब्बानी व मोहम्मद अफजल शामिल हैं। पीड़िता के पिता के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि शुक्रवार की सुबह आरोपी ने मोबाइल फोन पर उनकी पुत्री को कॉल कर गांव के स्थित एक सरकारी स्कूल में बुलाया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लौकी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में एक झाड़ी से लगभग 30 वर्षीय एक महिला का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि महिला कौन है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब तक महिला के सास व ननद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर।
लौकही थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में लगभग 30 वर्षीय महिला का झारी से शव बरामद होने की सूचना मिली है। गौरतलब है कि झारी से महिला का शव मिलने की सूचना पाते ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा दिया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में सास और ननद 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की छापेमारी जारी है। आइए ना, पिपरौन गांव के बांस के बगल में झाड़ी में मिला था और हम लोगों को सूचना मिला। हम लोगों ने थाना जब सूचित किए, थाना वाला आए और लाश को लाए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। और उसका जो है ना हत्या का आरोप उनके ससुराल वालों पर लगा है। 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, सास और ननद, मृतका की सास मृतका और उनका ससुर हस्बैंड सब जो है ना घर पे फरार है। तो अक्सर विवाद होते रहता था घर में। हाँ, विवाद अक्सर सुनने में आया है, जो बराबर विवाद होते रहता है। किस चीज को लेकर के होते थे, ससुर से ननद जी सब प्रताड़ित करते थे। तो क्या अंतरजातीय शादी था इसको? हाँ, अंतरजातीय शादी। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? हमारा नाम हुआ शिवशंकर यादव। और मृतका का क्या नाम है? सीता देवी। और जो गिरफ्तार हुई है वो सबका भी कुछ नाम पता है अभी क्या? उसका वो सास का नाम कलावती देवी बोलते थे लोग, ननद दूसरे जगह से धराए हैं, उसका नाम हमको जानकारी नहीं है। हम क्योंकि गाँव के नहीं। आप ग्रामीण पुलिस हुए लौकही थाना के? हाँ, लौकही थाना ग्रामीण। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर के समीप सरकारी नया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस पवित्र जगह पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। रात भर बार बालाओं के ठुमके लगाए गए और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि इस पूरी रात ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कोई गश्ती दल की टीम भी यहां पर नहीं पहुंची। इस घटना के बाद से गांव के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गांव के लोग विभिन्न प्रकार की मांग रख रहे हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। पतौना ओपी परिसर से सटे 1 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी नया प्राथमिक विद्यालय चंद्रवाना में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कर अश्लील भोजपुरी गानों पर बाल बालाओं के द्वारा ठुमका लगाने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इलाके के लोग विद्यालय प्रबंधन व आयोजन करने वाले व ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन को लेकर प्रशासनिक अनुमति भी नहीं थी। बावजूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रात भर अश्लील गानों पर ऑर्केस्ट्रा की बार बालाएं ठुमके लगाती रही। सबसे चौंकाने वाली यह बात है कि रात भर चल रहे इस ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम की भनक पतौना पुलिस को नहीं लगी। लोगों का सवाल है कि रात्रि गश्ती कर रही पुलिस आखिरकार इस दौरान कहां थी। पतौना पुलिस गश्ती के नाम पर खाना पूर्ति केवल कर रही है। विद्या मंदिर को अपवित्र कर शर्मसार करने वाले इस घटना से शिक्षा प्रेमियों व गांव के लोगों की नींद उड़ गई है। उन्होंने बताया है कि प्राथमिक विद्यालय चंद्रवाना में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कर अश्लील भोजपुरी गानों पर बाल बालाओं के द्वारा ठुमका लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां मधेपुर थाना क्षेत्र की गश्ती दल की पुलिस ने थाना क्षेत्र में क्राइम की दुनिया का शातिर अपराधी राहुल पांडे को
कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक अपाची बाइक भी जब्त की है। गौरतलब है कि उस समय भी वह किसी से मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा था और पूछताछ के बाद पता चला कि किसी की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ एक साथी की पहचान कर ली गई है जो मौके से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। मधेपुर थाना क्षेत्र में क्राइम की दुनिया का बड़ा शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस व अपाची गाड़ी जब्त की गई है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के राधिकापुर उर्फ चैनल टोला के इसकी यादव के पुत्र राहुल कुमार यादव उर्फ राहुल पांडे के रूप में हुई है, जबकि पांडे के दूसरे साथी नीमा गांव निवासी योगेंद्र यादव मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी के समय रात के करीब 11 बज रहे थे। भखड़ाइन व रहुआ के बीच एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच मधेपुर थाना की पुलिस गश्त कर रही थी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और राहुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर दूसरा साथी भाग निकला। पुलिस की छानबीन से इस बात का खुलासा हुआ कि यह दोनों किसी की हत्या का योजना बनाकर निकले थे, जो वारदात को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार हो गए। मधेपुर के थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव व एएसआई मुरली पासवान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल जिला अंतर्गत कई थानों में इसके विरुद्ध संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत रसियारी गांव का मूल निवासी है। भेजा थाना के चैनल टोल में इसकी कामत है। दरभंगा जिला में घटना करने के बाद मधुबनी में आकर अपना ठिकाना बनाता था, जिसकी वजह से बच जाता था। पुलिस की यह सफलता थाना क्षेत्र में चर्चा का विषय है। वहीं दूसरे साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। गिरफ्तार राहुल को पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में सफाई के लिए आउटसोर्सिंग ने अपनी पूरी जिम्मेवारी संभाल ली है और इसका शुभारंभ निगम आयुक्त ने खुद ट्रैक्टर चलाकर किया। गौरतलब है कि साफ सफाई के इस कार्य के शुरू होने के बाद नगर निगम के 70,000 आबादी को इसका लाभ मिलेगा। पुराने नगर परिषद वाले एरिया के लिए अलग से निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 2 बार इसके लिए पहले निविदा निकाला गया, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे रद्द करना पड़ा। एक बार फिर से इसकी प्रक्रिया शॉर्ट टर्म के आधार पर पूरी की जा रही है। 14 को निविदा डालने की अंतिम तिथि है और 17 को इसकी प्रक्रिया निविदा खोलने की तिथि निर्धारित की गई है। संभावना है कि इसी दिन उसे फाइनल टच दिया जाएगा। इसकी तैयारी का निर्देश उप नगर आयुक्त सुनील कुमार व सिटी मैनेजर राजमणि कुमार को दिया गया है। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि सफाई को प्रमुखता से लिया गया है। पुराने एरिया और विस्तारित एरिया दोनों के लिए अलग अलग निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि बेहतर तरीके से सफाई का काम पूरा हो सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के त्योंत स्थित पंचायत सरकार भवन में मुखिया महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष व मुखिया विनय कुमार झा ने की। इस दौरान पंचायत में चल रहे विकासात्मक योजनाओं समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड मुखिया महासंघ की बैठक पंचायत सरकार भवन त्योंत के सभागार में संघ के अध्यक्ष व मुखिया विनय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रखंड में पदस्थापित कनीय अभियंता द्वारा प्राकलन बनाने की भारी अनियमितता की जांच कराने एवं एक रूपता से बाजार मूल्य के मद्देनजर प्राकलन बनाने, प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड से वंचित गरीबों को शीघ्र राशन कार्ड दिए जाने, प्रखंड क्षेत्र में नाजायज तरीके से एक गिरोह द्वारा रिश्वत लेकर बनाए जा रहे राशन कार्ड पर रोक लगाने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में एक गिरोह के द्वारा रिश्वत लेकर धनी अमीर लोगों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन प्रखंड प्रशासन मौन है। पंचायत स्तर पर वंचित गरीब लोगों को राशन कार्ड मुहैया करने, कबीर, अंत्येष्टि, कन्या विवाह, आपदा से मृत स्वजनों को सहायता राशि भुगतान करने, अग्निपीड़ित परिवारों को प्राथमिक के आधार पर आवास दिए जाने, प्रखंड क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने, पंचायत में पदस्थापित कर्मचारी को पंचायत कार्यालय में कार्य करने हेतु निर्देशित किए जाने, प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु पंचायत से जमीन उपलब्ध कराए जाने के बाद ही अंचल कार्यालय द्वारा एनओसी नहीं देने पर खेद प्रकट किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी मधुबनी से मिलकर आवश्यक कार्रवाई हेतु मांग की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्कूल मधुबनी। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बस्ती के पतौनापी क्षेत्र के रघेपुरा गांव में 20,000 रुपए रंगदारी देने की मांग को लेकर एक टेम्पो चालक के साथ बेतरतीब ढंग से मारपीट करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि उसे पीट कर अधमरा कर दिया गया। घायल टेम्पो चालक को मधुबनी से दरभंगा DMCH रेफर किया गया है। वहीं इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा गांव में एक टेम्पो चालक की पीट कर अधमरी हालत कर दी गई। घायल चालक मोहम्मद नसीम को DMCH दरभंगा रेफर किया गया, जहां इलाज चल रहा है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। इस घटना में रघेपुरा गांव निवासी मोहम्मद मोजिबुल के लिखित आवेदन पर मोहम्मद सफीक और मोहम्मद इफ्तिखार सहित अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 20,000 रुपए व रंगदारी नहीं दिए जाने को लेकर मारपीट की गई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा गांव से हुई एक छात्रा के अपहरण का मामला धीरे धीरे और भी संगीन बनता जा रहा है। चौंका देने वाला कई खुलासा सामने आया है, जहां इस घटना के बाद आरोपी का कहना था कि उसे उस छात्रा से कोई संबंध नहीं है और वह बिल्कुल उस छात्रा को नहीं जानता है। वहीं दूसरे बयान में आरोपी के अनुसार वह वायरल हुए वीडियो और फोटोज के आधार पर उस आरोपी ने उस छात्रा से विधिवत शादी भी कर ली है। यह मामला क्षेत्र में और भी संगीन बनता जा रहा है। बहरहाल मामला अंतरजातीय बताया जा रहा है। खैर, पुलिस की कार्रवाई जारी है। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा गांव से अंतरजातीय युवती के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लड़की के पिता ने नजदीकी थाना में अपने लड़की के नाबालिग होने के साक्ष्य के आधार पर अपहरण एवं नाबालिग को झांसा देकर अपने जाल में फंसाने का जिक्र आवेदन में करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं इस घटना को अंजाम देने का आरोप पी सुगन चौपाल ने युवती को बालिग बताया है और अपनी मर्जी से दोनों के विवाह के बंधन में बंध जाने की बात कही है। सुगन चौपाल को जब स्थानीय लोगों ने मारपीट की, उस दिन अस्पताल में उसने अपने बयान में कहा था कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद फोटो और वीडियो को वायरल कर इस बात की जानकारी साझा करने लगा कि उसने उस लड़की से विवाह किया है। बहरहाल इस मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, मगर पुलिस प्राथमिकी के आधार पर इस घटना को अंजाम देने वाले सुगन व उसके सहयोगियों की तलाश में है। इस कांड के एक अभियुक्त को हवालात भी भेज चुकी है। 100% मर्जी है। हेलो एवरीवन, मैं सुगन कुमार सुमन, पिता हीरालाल शर्मा, घर भरगामा, थाना भेजा, जिला मधुबनी, बिहार के रहने वाला हूँ। ये मेरी पत्नी
रोजी सुमन है। हम लोग अपने इच्छा के अनुसार किसी प्रकार के दबाव के बिना ही हम लोग 8 तारीख 10वां महीना 2022 को सुपौल कोर्ट में मैरिज किए हैं, कोर्ट मैरिज, जिसमें मेरी पत्नी का मर्जी 100% है। इसके घर वाले के द्वारा खासकर हम पे किडनैप करके छुपा कर रखने का आरोप लगा है, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। अतः हम लोग अपने मर्जी से शादी किए हैं। इसमें लड़की का 100% मर्जी है और शादी होने के बाद इनके घर वाले बार बार हमारे फैमिली को परेशान करते हैं। इसीलिए हम विनती करेंगे कि हम आपके लड़की को किडनैप करके छिपा के नहीं रखे हैं। इसके मर्जी से जो भी कुछ हो रहा है या आने वाले समय में जो भी कुछ होगा इसके मर्जी से ही होगा। अगर इसकी मर्जी है अगर इस यहाँ पे रहने की तो ये यहीं पे रहेगी। अगर इसकी मर्जी अगर जहाँ भी रहने की है तो मेरे तरफ से किसी प्रकार का 1% भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है। और शादी होने के बाद हमारे फैमिली को परेशान किया जा रहा है। हमें भी कुछ लड़के फ़ोन करके हमें भी परेशान कर रहे हैं। आपसे निवेदन करेंगे, प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि हम लोग को या हमारे परिवार को परेशान ना करें। इनके परिवार। मैं रोजी सुमन, पति सुगन कुमार सुमन, पिता का नाम औरंगजेब खान, घर भरगामा, भेजा थाना, जिला मधुबनी, बिहार। मेरे माता पिता, दीदी, दादी, चाचा, पीसा मोतीन खान द्वारा मेरे पति सुगन जी पर किडनैप करके छुपाकर रखने का आरोप लगाया गया है, जो कि 100% झूठ है, क्योंकि मैं अपने घर से अपनी मर्जी से निकली हूँ, जिसमें मेरे पति का कोई हाथ नहीं है। सुगन जी के साथ मैंने हिंदू रीति रिवाज के साथ सुपौल कोर्ट में मैंने शादी कर ली है, जो कि कभी किसी प्रकार के दबाव में नहीं किया। अपनी मर्जी से मैंने कोर्ट में मैरिज किया है। मेरा सुगन जी के साथ 5 वर्ष से प्रेम था और मैंने अपने परिवार वालों को शादी के विषय में बात की, परंतु उसने बोला अलग धर्म होने के कारण नहीं हो सकता है शादी, और मेरा शादी किसी नशेड़ी और अनपढ़ के साथ करना चाहती थी। मेरी मर्जी के बिना मेरी दीदी शबनम परवीन बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हें चाहत को कहकर जहर का सिंह दिला देंगे। अतः इसी कारण मुझे घर छोड़कर सुगन जी के साथ शादी करना पड़ा। प्रशासन से निवेदन है कि आप मेरे पति और परिवार को परेशान न करें। आपका सर फटा हुआ है, ये कैसे फटा? ये आज में हम टीचर हैं और हम आज 10वीं क्लास लिए और सोमवार को हम हॉलीडे में रहते हैं। तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो अचानक यहाँ से जो है ना 15-20 आदमी गए, लगभग 50 के आसपास संख्या में, और वहाँ पे गए। अचानक मुझे जो है ना ज़बरदस्ती उठाकर जो है ना ये खान साहब के दरवाजा पे ला ली। आपको अपने कोचिंग सेंटर से उठा करके यहाँ पर लाए? कोचिंग सेंटर से डायरेक्ट उठाकर सरपंच साहब का दरवाजा पे लाए। ये भी नहीं बोला कि मुझे आपको कोई बुला रहा है, जबरदस्ती उठा लिया। जबरदस्ती। अच्छा, उसके बाद जबरदस्ती उठाया। रास्ते में जिसको चक्कू हुआ चक्कू से मारा, जिसको जो हुआ जिससे मारा। कोई चीज़ अपन बहुत ही वार किया। तो क्यों? वजह क्या है? वजह ये है एक छात्रा जो है ना ये नहीं है, तो उसमें ये कह रहा है कि आपके पास पहले पढ़ते थे, कोई रीजन से जो है ना उसको मेरे पास से वो हटा दिया। आज से लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना पहले। तो हटाने के बाद अभी दूसरे टीचर के पास वो बच्ची पढ़ती थी, लेकिन वो बच्ची अगर नहीं है तो रीजन हम पे ये कर रहा है कि आपके ही द्वारा वो बच्चा, आप नहीं आपके द्वारा। क्योंकि हम आज भी रनिंग करके आए, कभी हम गए नहीं कहीं पे। हम आज भी रनिंग करके रोज रनिंग करने जाते हैं। रनिंग करके आए हैं, स्नान किए, बच्चे को पढ़ाने लगे। उसके बाद जो है ना बोलते आपके द्वारा हुआ है, आप ही बच्चे को कहीं किडनैप करवाए हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बच्ची किसकी है? बच्ची है औरंगजेब खान की। ये घटना कब की है? ये घटना कल की है। आपके साथ मारपीट कब हुई? मेरे साथ मारपीट आज तकरीबन 8 बजे के बाद हुआ। कौन लोग थे उसमें? थे उसी का गर्ल है, उसका चाचा सब थे, उसके बाद उसका रिश्तेदार सब जो भी थे वो सब थे, अधिकांश व्यक्ति। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुगन कुमार सुमन, अर्थात सुगन कुमार चौपाल।
घर का भरगामा वार्ड नंबर 10। मैं औरंगजेब खां भरगामा और मुझे मेरी लड़की रोजी परवीन जो हीरा शर्मा का लड़का है सुगन कुमार उसके पास पढ़ती थी और उसे वो गलत नियत से उसे बहला फुसला करके वो ले गया है। वो लड़की जो है उसका उम्र ऐसे वो नाबालिग है, उसके नाबालिग होने का मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है और ज़रूरत पड़ने पर हम वो पेश करेंगे। क्या नाम है आपका? औरंगजेब खां, घर भरगामा। उसके विरुद्ध आप प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं? नज़दीकी थाना में एफआईआर दर्ज है। लड़की कहाँ है आपकी, इसके बारे में जानकारी मिली? अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी अंचल के पूर्व नाजिर सत्यनारायण यादव के ऊपर जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि उन पर यह प्राथमिकी 10 लाख राशि के गबन करने को लेकर दर्ज कराई गई है। वहीं इसको लेकर डीएसपी ने अंचल पहुंचकर जांच पड़ताल की। बिस्फी अंचल के पूर्व नाजिर सत्यनारायण यादव के द्वारा 10 लाख रुपए गबन कर लिए जाने मामले को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा के आदेश पर बिस्फी थाना में सीओ श्रीकांत सिन्हा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक विपत्र के माध्यम से पूर्व नाजिर के द्वारा 10 लाख रुपए की निकासी की गई थी, जिसका अंचल के अभिलेख में कहीं उल्लेख नहीं है। पूर्व नाजिर के द्वारा उस राशि को प्रभार देते समय भी रोकड़ पंजी में प्रविष्ट नहीं किया गया और न तो सहायक रोकड़ पंजी में प्रविष्ट किया गया। इस संबंध में अंचल कार्यालय को सत्यनारायण यादव को जवाब देने को कहा गया, लेकिन पूर्व नाजिर के द्वारा कोई जवाब नहीं दी गई। दर्ज प्राथमिकी को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को अंचल कार्यालय बिस्फी पहुंच मामले की जांच की। मामले को लेकर उन्होंने सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं अंचल नाजिर राजीव रंजन से मामले को लेकर विस्तार से पूछताछ की। मौके पर बिस्फी थाना के एसआई महेश सिंह एवं सुभाष सिंह भी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 13 नवंबर को मधुबनी के ऐतिहासिक सौराठ सभा गाछी में 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग पूजन एवं 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं इसको लेकर सभागाछी परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। मधुबनी के सौराठ सभा गाछी के ऐतिहासिक स्थल में आगामी 13 नवंबर को 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग पूजन एवं 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप रुद्राभिषेक पूजा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए मनोज कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम भव्य होगा और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन में अपनी भागीदारी निर्वहन करेंगे। सौराठ में 13 नवंबर का एक दिवसीय 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग पूजन भर हो। आयोजन में 100 गोटा विभिन्न गांव से लगभग 400 गांव से लोग सब आकर पार्थिव लिंग का निर्माण करता और लगभग 2000 पंडित जी में पूजा करता। संगे 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप वही एक दिवसीय में सेहो भर रहा है। संगे माधवेश्वर नाथ महादेव के रुद्राभिषेक 56टा वस्तु से जे समय काल परिस्थिति के अनुसार जब उपलब्ध है ते हिसाब से रुद्राभिषेक सेहो वही एक दिवसीय है। के पूर्व संध्या पर लगभग 5000 प्लस लोग एक संगे एक स्वर में सुंदरकांड के पाठ करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र से पढ़ाई करने गई एक छात्रा के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से पढ़ने गई एक छात्रा का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर लड़की के पिता ने जगवन गांव निवासी कार्तिकेय मिश्रा सहित अन्य के विरुद्ध स्थानीय थाना में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लड़की के साथ पहले भी उस आरोपितों के द्वारा हरकतें की गई थी। इस संबंध में
ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। अखिल सिंदुरिया बनिया कतबनिया कैथल वैश्य महासभा के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के सैकड़ों सहजातियों के द्वारा जदयू की सदस्यता ग्रहण की गई। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा, उनका सहयोग करेगा, स्वजाति सभी लोग उनका समर्थन करेंगे। अखिल सिंदुरिया बनिया कतबनिया कैथल वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास एवं युवा मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार दास ने सैकड़ों स्वजाति के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। मिलन कार्यक्रम में मधुबनी जिला से दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां पूरे देश से सैकड़ों की संख्या में इस जाति के लोग पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अखिल सिंदुरिया बनिया कतबनिया कैथल वैश्य को बिहार के जैसे ही केंद्र स्तर पर ओबीसी की सूची में दर्ज कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान व विकास के लिए जो भी पार्टी सहयोग करेगा, पूरी स्वजाति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
खड़े रहेंगे। सेंट्रल ओबीसी का जो हमारा मुद्दा है, बिहार में तो नीतीश कुमार जी हमारे स्वजाति को ईबीसी में लाए, लेकिन केंद्र में ओबीसी में हमारे साथ पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह किया कि हम लोगों को सेंट्रल ओबीसी में दर्जा दिलाने के लिए, उसमें हमारा नाम अंकित कराने के लिए आप हमको सहयोग कीजिए। और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम भरपूर सहयोग करेंगे। आप लोगों का जो समाज का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ापन है, इसको दूर करने का हम भरसक कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सूर्य नारायण दिनकर, प्रियावनिया कथोनिया कैथलवैस महासभा का राष्ट्रीय प्रधान संगठन सचिव और बिहार प्रदेश का महासचिव। कार्यक्रम में क्या सब हुआ बताइए। आज हम नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हम लोग जाके मिलन समारोह किए, हम लोग उसमें ज्वाइन किए और हमारे स्वजाति सब बाहर से बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी सब आके मिलन किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बाबू भी मिलन किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति पिछड़ा को जोड़ के अखिल सिंदूरिया कैथवनिया को कैथलवैस को जोड़ेंगे। और इसी के साथ हम लोग का जो है कि आज यही आश्वासन हुआ, यही मीटिंग हुआ और उन्होंने यही आश्वासन दिया। आगे जो कार्यक्रम खड़े होगा तो उन्होंने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामोचित दास, पटना जिला का उपाध्यक्ष मैं हूँ। किस चीज का कार्यक्रम था? आज हम लोगों के अति पिछड़ा वर्ग के जितने उसमें वर्ग कह दीजिए, जाति कह दीजिए, उनका सम्मेलन था कर्पूरी सभागार जदयू कार्यालय पटना में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में हम लोग जितने से अति पिछड़ा वर्ग के समुदाय, उन्होंने जदयू का सदस्यता ग्रहण किए। और हम लोगों के समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय विनोद बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जाके मिले और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किए जो बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को ओबीसी का दर्जा मिला है बिहार में, लेकिन केंद्र में ओबीसी का दर्जा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिए हैं जो हम भरपूर प्रयास करेंगे, केंद्र से भी जुड़ाने का काम करेंगे, ओबीसी का दर्जा हम मिलाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? गिरिवर चांद। हम लोगों को तो कुछ साथी हमारे मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद इत्यादि में आए। मैं महाराष्ट्र हूँ जो जनरल सीट से जिला परिषद का अध्यक्ष बना था। यह मैं हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था जो बना, क्योंकि इस जाति को लोग हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। बचने वाले को सिंधु की बचने वाला कहता था। इसलिए हमारे जाति के लोग कुछ कत्थर बैठे खाते खतियान में, कुछ कथवनिया निकाले, लेकिन बोलता सब कुछ दिया। और आज हम लोग विकसित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नितिन जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में हम लोगों को आरक्षण मिला और आरक्षण का लाभ हमारे साथियों को मिल रहा है। इसलिए भाजपा जो है, भाजपा इन्होंने ठग करके, मोदी जी ने ठग करके हम अति पिछड़ों का वोट लेकर के आज हुकूमत कर रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि जितने भी स्वजाति हमारे बिहार में 10 लाख के आसपास और संपूर्ण देश का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं वचन देता हूं कि एक वोट राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के और आपको मजबूत करेंगे। सिर्फ मेरा एक निवेदन है कि दुनिया का जो बहुत अति पिछड़ा है, जिसको लोग हमेशा है लेकिन आप लोगों के नेतृत्व में आने पर आपके सरकार बनाने। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हालांकि के भारत नेपाल सीमा पर गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे हरलाखी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव निवासी संजीत पासवान के रूप में की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंप इंचार्ज सह असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार के निर्देश पर पार्टी कमांडर लेखराज के नेतृत्व में मुन्नू कुमार त्यागी समेत अन्य एसएसबी संयुक्त रूप से गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में नेपाल से शराब लेकर आ रहे उस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित मधुबनी निवासी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मधुबनी के लहरियागंज समेत विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिलाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत के तहत महाराजगंज अंबेडकर नगर बस्ती में कैंडल जलाकर लोगों को बाल विवाह न करने के लिए जागरूक किया गया। इस बाबत सक्सेस साइंस फॉर सोसाइटी के सदस्य सह सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी कुमार एवं बाल कल्याण समिति मधुबनी के सदस्य मंटू कुमार ने बताया कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत माता के चेहरे पर लगे गहरे धब्बे बाल विवाह को मिटाना है। इसके लिए अभियान चलाकर देश में बाल विवाह रोकथाम करने की पहल की गई। बाल कल्याण समिति के सदस्य मंटू कुमार ने बताया कि बाल विवाह का मूलाधार लैंगिक असमानता यानी लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव है। बच्चों का यौन शोषण, बाल तस्करी, बाल श्रम और बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाया जाता रहा है। इसके कारण लड़कियों के उन अधिकारों का हनन होता है जो उन्हें एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि डरो मत, बाल विवाह करो मत अभियान के तहत जिले भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा इस कुरीतियों को मिटाने को लेकर शाम को कैंडल जलाकर बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर जागरूकता फैलाई गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के राजा टोल से एक जमीनी संबंधित मामला सामने आया है, जहां बड़े भाई के द्वारा छोटे दिव्यांग भाई की जमीन को हड़पने का कयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि इसको लेकर दिव्यांग भाई काफी परेशान है और उसने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के राजा टोल में दिव्यांग भाई का जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में दिव्यांग मोहम्मद असलम शेख दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। दिव्यांग मोहम्मद असलम शेख के द्वारा सीओ हरलाखी व डीएम मधुबनी समेत अन्य पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वह दो भाई हैं। पिता ने दोनों भाई का जमीन व घरारी दो हिस्से में बांट दिया था, लेकिन पिता के निधन के बाद उसके बड़े भाई मोहम्मद अशरफ ने जालसाजी कर सारे जमीन पर दखल कब्जा कर लिया। जब भी वह अपने जमीन पर जाते हैं तो वह मार पीट कर भगा देता है और जान से मारने की धमकी देता है। इस बाबत सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि मामला थाना दिवस पर चल रहा है, जल्द ही उचित फैसला हो जाएगा। हमारा समस्या यही है कि हमारे ससुर का नाम है फकीर मोहम्मद, असलम के अब्बा के विकलांग के अब्बा के नाम भी है फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद मर गए, बेहोशी हाल में पागल हो गए थे। बेहोशी हाल में मरने के वक्त में क्या किया, 2 महीना पहले हमारा 10 कट्ठा जमीन दरवाजा उरवाजा सब लिखा लिया। जब हमको मालूम नहीं पड़ा, अब फिर क्या मरने के बाद जा करके माए से जमीन घर सुदे घरारी हम लोग रहते थे, बाटी बकरा दे करके हमारे महरूम ससुर मर गए। अब वो लिखा लिया और जब हम लोग 2 महीना माए को गायब रखा, जब गए खोजने के लिए तो रस्टार घर में मिला, पहले वाला भी नकल मिला, अभी वाला भी मिला। वो लेकर के मैं बवाई कहीं कहीं गई कानून में, तो कहता है कि तुम जाएगी कानून में तो तुम्हारे जान से मार डालूंगा। अगर एक खबर हमारा बात किसी जन बोलेगी तो तुम्हारे और भी बुरा हाल करेंगे, बेमौत मार देंगे। हमारा इंसाफ कहीं होने नहीं देता है। एक ठुडुसू आदमी है, उसका दोस्त वो भी दबंग है, हमारे साथ वो भी टक्कर ले लेता है। हम गरीब आदमी हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, मजबूर होकर के उसका मार पीट खा करके हम किसी तरह जिल्लत का जिंदगी जीते हैं। एक दिन हमारा 1 साल का कटता है, जवान बाल बच्चा है, रात भर आंख में नींद नहीं आती है। इस वजह से देखिए मेरा हाल कैसा, मैं कमजोर हो चुकी हूँ। और कहता है कि तुम इससे आगे बोलेगी तो नेंगरा के भूते क्या होता है, तुम्हारे घर में तो खाली औरत है, मर्द तो एक भी है नहीं। नेंगरा से हमारा बार भी टेढ़ा होने वाला। कौन जमीन हड़प लिया है? जमीन पूरा मेरे पास 4 है वो? हमारा बड़ा भैंसुर है, अशरफ है, हमारा घर वाला भैया मोहम्मद असलम विकलांग है, और बड़े भाई हैं अशरफ फकीर मोहम्मद के बेटे हैं, उसकी बीबी नूरजहान खातून हुई। हमको हमेशा दबाव देती है, हमेशा मारती है, हमेशा पीटती है, बहुत हमको सताती है।
कि जमीन के लालची में कि नहीं तुम रहेगी, नहीं तुम बांट के लेगी, अब बांट के देंगे। कहाँ कहाँ आवेदन दिए इस संबंध में न्याय के लिए? ये आवेदन हम दिए हैं, सीओ साहबलन भी दिए हैं और हम बहुत जगह दिए हैं आवेदन, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सीओ साहबलन 3 तारीख 4 तारीख मेरा गुजर गया। मेरा नाम है अमीना खातून, घर हुआ राजा टोला हरलाखी, वार्ड 13, थाना हरलाखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 17 अक्टूबर के सामने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष लोहट मिल बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में एमएसयू के सेनानी व नौजवानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि लोहट चीनी मिल को बचाने के समर्थन में इस आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर महीनों से तैयारी चल रही है। लोहट मिल को बचाने के लिए स्थानीय किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों ने जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर इस आंदोलन में जबरदस्त भागीदारी निभा रहे हैं। इसको लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा कर बताया गया कि मधुबनी और दरभंगा की भूमि गन्ना उत्पाद के लिए काफी श्रेयस्कर है, जिस कारण यहां के किसान व्यापक स्तर पर गन्ने की खेती करते थे, जिसकी समुचित पेराई के लिए यहां तक 3 चीनी मिल स्थापित किया गया था और जहां भरपूर मात्रा में चीनी का उत्पादन होता था। किसान और मजदूर खुशहाल रहते थे। कम लागत और मेहनत में भी गन्ने की खेती गेहूं और धान के वनस्पति 5 गुना लाभकारी था। समय बीतता गया, देखते ही देखते सारे मिल बंद कर दिए गए। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि 10 साल पहले रैयाम में नया उद्योग लगाने का भ्रम जाल फैलाकर सारे बेशकीमती स्क्रैप काट कर ले जाया गया। आज रैयाम की स्मृति विलुप्त हो गई। उसके बाद सकरी का आधा स्क्रैप ले जाया गया, परंतु स्थानीय छात्र, नौजवानों के भारी मशक्कत कर उसे बचाया गया। लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 14 सितंबर को लोहट चीनी मिल के स्क्रैप काटने के लिए सैकड़ों बाहरी मजदूर जब मिल परिसर में काटने की तैयारी करने लगे, तब स्थानीय नागरिकों ने प्रतिरोध किया और संबंधित पदाधिकारियों को ज्ञापन दिया कि पहले उद्योग लगाओ तब स्क्रैप ले जाओ। मजदूरों और कर्मचारियों का वेतन जल्द भुगतान करो। जिला के पदाधिकारियों ने जिला वासियों से आह्वान किया कि आगामी 17 अक्टूबर को आयोजित जन आंदोलन में भारी से भारी संख्या में भागीदारी दें। मोर्चा के संरक्षक प्रफुल्ल चंद्र झा, मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष भारत भूषण, महासचिव व एमएसयू के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन समेत कई लोग शामिल रहे। हम यहाँ आग्रह करने आए, भाषण करने नहीं आए, या वोट का समय है। लोहट चीनी मिल बचाने को लेकर जद्दोजहद जारी है और लोहट चीनी मिल का जो स्क्रैप बिक्री किया जा रहा है, उसके विरोध में लोहट मिल बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से जिले के खास करके पंडौल और रहिका प्रखंड में लगातार गांव-गांव जन जागरण अभियान चला रहा है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं मधुबनी जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भारत भूषण यादव जी हैं और मिथिला स्टूडेंट यूनियन से अनूप मैथिल जी है। ये आंदोलन गांव के बाद अब शहर की ओर आया है। 17 अक्टूबर को मधुबनी समाहरणालय के समक्ष लोहट मिल संघर्ष बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक बड़े जन आंदोलन का ऐलान किया गया है। उसको लेकर के ये आंदोलन अब ग्रामीण इलाकों से शहर की ओर आया है। शहर में आज हम लोग खड़े हैं, जो शहर का हृदय स्थली है कोतवाली चौक, वहाँ है। वहाँ लोहट मिल संघर्ष मोर्चा का जो है एक नुक्कड़ सभा था। उस नुक्कड़ सभा में हमारी मुलाकात हुई है। भारत भूषण जी है और अनूप मैथिल जी हैं। लोहट मिल और रैयाम चीनी मिल जो दोनों, एक तो मधुबनी जिला में है, दूसरा मधुबनी जिला मुख्यालय के द्वार पे खड़ा है। दोनों जिला को फायदा होता है। पिछले 10-15 सालों से लगभग बंद है। तमाम सरकारें कही कि इसको खोला जाएगा, जब धुआं निकलेगा तब मतदान कीजिएगा। अब तो नौबत ये आ गई है कि उसके अस्तित्व को ही मिटाने के लिए तमाम तरह के मतलब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर के पिछले 1 महीने से आप लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। क्या उद्देश्य? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है जो हमारा आज़ादी के बाद हमारा मधुबनी जिला स्थानीय रोजगार को लेकर के तत्कालीन शासन सत्ता के माध्यम से हमारी स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए हमारे यहाँ किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको देखते हुए प्राकृतिक रूप से या बहुत ही प्रभावित रहने वाला यह जिला बाढ़ और सुखाड़ हमेशा सदियों से आता रहा और प्रभावित करता रहा। लेकिन बावजूद उस समय में गन्ने की खेती होती थी। गन्ने की खेती के
करने के पीछे कारण ये है कि यहाँ की मिट्टी गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, श्रेष्ठकर माना गया है। जिस तरह से समस्तीपुर में सब्जी की खेती के लिए वहाँ की भूमि सबसे श्रेष्ठकर है, खगड़िया और कटिहार में आप देख लीजिए मक्का की खेती के लिए वह श्रेष्ठकर है, अररिया किशनगंज पूर्णिया में जूट की खेती के लिए कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। उसी तरह से हमारा मधुबनी भी गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ का जो मिट्टी है काफ़ी श्रेष्ठकर है। और हमारा उस समय में अविकसित था हमारा गांव, हमारा देश। उस समय में हमारा मधुबनी जिला के किसान व्यापक स्तर पर गन्ना की खेती करते थे और उस समय के जो शासन से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने गन्ना की पेराई के लिए यहाँ लोहट चीनी मिल की स्थापना किया। लोहट चीनी मिल की 1 साल की कमाई से सकरी चीनी मिल की स्थापना हुई, रैयाम चीनी मिल की स्थापना हुई। कुल राष्ट्रीय जो औसत उत्पादन था चीनी का उसमें 11वां हिस्सेदार ये मधुबनी जिला का यह तीनों चीनी मिल अपने चीनी के उत्पादन के माध्यम से देता था। आज स्थिति क्या बन गई? आज़ादी होने के बाद नए नए विकास की बातें होने लगी। आज भी देख लीजिए सरकार के स्तर पर कहा जा रहा है कि हम किसानों की लाभ दोगुनी करने के लिए एक ठोस नीति बनाए हैं, लेकिन ठोस नीति अगर आप बनाए हैं 6 साल रुपया अगर प्रत्येक साल आप देने के लिए एक आपने शुभारंभ भी किया है, उससे थोड़े आपको उसकी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हो गई। आप तो स्वायत्त कर दीजिए। यहाँ के किसान उस समय में जब अविकसित था, शासन सत्ता से लेकर पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कहीं विकसित नहीं हुआ था, उस समय में शिक्षा का अभाव था, फिर भी हमारे पूर्वजों ने बाढ़ और सुखाड़ की जिल्लत झेलते हुए भी अपनी मिट्टी पर गन्ने की खेती करते थे और गन्ने की खेती इस रूप में करते थे कि उसमें मक्का, ये आलू भी हो जाता था, धनिया भी हो जाता था, आपका ये बहुत 2-3 फसल मसूरी भी हो जाता था और एक बार की मेहनत से, हल्की मेहनत से गन्ना की पैदावार 2 साल तक के लिए उसको बढ़िया मुनाफा करता था। जिसके पास 10 एकड़ जमीन होती थी वह 2-4 एकड़ में गन्ने की खेती अवश्य करते थे। शादी हो, श्राद्ध हो, उपनयन हो, ब्याह हो, जो भी आवश्यकता पड़ती थी पैसों की, तो वह गन्ना जो नकदी फसल के रूप में उसको एक बहुत बड़ा आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कर देता था, बहुत हद तक समाधान हो जाता था। इस आंदोलन को लेकर के जो आंदोलन अभी आप जन जागरण चला रहे हैं, 17 अक्टूबर को आपका विशाल प्रदर्शन है, स्क्रैप को लेकर के क्या संदेश है आपका जिले वासियों? स्क्रैप को लेकर के इसलिए है कि 16 सितंबर को गोरखपुर से 4 ट्रक पूरे मजदूर भर करके आया था। स्क्रैप काटने के लिए पूरी तैयारी भी किया था। एमएसयू के लड़कों ने हम लोगों को जानकारी दिया कि आपका इलाका है और यहाँ पर इस तरह की साजिश के तहत 4 ट्रक मजदूर भर के आया है, स्क्रैप काट करके ले जाएगा। हम लोग स्थानीय बासिंदे के नाते कर्तव्य का बोध हुआ और अपने आप में अनुभूति तो हो ही रही है। रैयाम में भी 12-13 साल पहले भूमि पूजन कर लिया, कहा कि हम उद्योग लगाएंगे, बेशकीमती स्क्रैप काट के ले गया, ईंट तक उखाड़ के ले गया। भूमि पूजन होने के बावजूद सरकार के द्वारा कहा भी गया, सरकार के प्रतिनिधि भूमि पूजन किए कि नया उद्योग लगेगा, लेकिन उद्योग 12-13 साल बीत जाने के बाद भी नहीं लगा। उसका एकमात्र झांसा देने का यही प्रयास था कि स्क्रैप काट के ले जाना है। एक दलाल आया, उसी के माध्यम से लोहट में भी वही खेला शुरू हुआ। लोहट में भी स्क्रैप काट के ले जाने के पीछे यही कारण था। आज उद्योग विभाग में हम लोगों ने पता लगाया, कहीं इथेनॉल और नया फैक्ट्री लगाने के लिए कोई कागजी प्रक्रिया नहीं प्रारंभ की गई है। कोई भी अगर आदमी, हम लोग अगर राजनीति से अगर इस तरह से प्रतिरोध की बात करते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, हम कहते हैं जो भी उद्योग विभाग से संबंधित लोग हैं, हम पक्ष विपक्ष किसी एमएलए, एमपी, मंत्री संतरी के आरोप और प्रत्यारोप के पीछे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमने उद्योग विभाग से खुद संबंध स्थापित किया। कोई भी नई फैक्ट्री लगाने के लिए कोई कागजी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तब हम लोगों को अनुभूति हुई कि नहीं, जो खेला रैयाम में खेला गया वही खेला यहाँ लोहट में भी खेलने की साजिश है। इसीलिए हम लोगों ने विशाल जन आंदोलन 17 अक्टूबर को मधुबनी समाहरणालय के सामने किया है। चेतिए, हम जिलावासियों से अंतिम बात निहोरा करते हैं, आप चेतिए। कब तक?
एमएलए एमपी जात और धर्म के आधार पर आप वोट करते रहोगे, मंत्री मुख्यमंत्री बनाते रहोगे, एमएलए एमपी चुनते रहोगे, चुनाव का वक्त आता है कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर लोगों में उन्माद पैदा करके एमपी एमएलए बनता है, खुद अपने बाल बच्चों की बढ़िया से परवरिश करता है, अपने आप में लूटने का सारा दिन रात उसकी दिनचर्या रहती है। आज देख लीजिए ऐतिहासिक धरोहर वाटसन स्कूल, पूरे देश में भारतवर्ष में वाटसन स्कूल की पठन पाठन को लेकर के कितना ख्यात है। बहुत बड़े बड़े विद्वान वाटसन स्कूल से पढ़ करके गए, आज वाटसन स्कूल खंडर होते जा रहा है। कब तक ये जात पात की पॉलिटिक्स होती रहेगी? आपने एक नारा दिया इस आंदोलन के माध्यम से, हिंदू मुसलमान सनातन और इस्लाम, मंदिर और मस्जिद, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, उससे आप ऊपर उठिए अस्तित्व बचाने को लेकर के। इसको लेकर के अगर नहीं उठेंगे तो आप तो देख ही रहे हैं, 200-400 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तीज त्योहार किसी भी पर्व में, कोई भी शादी या ब्याह में कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो हजारों कोस दूर जो हमारे बच्चे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में खून पसीना बहा करके पैसा कमाते हैं, तब यहाँ पर भेजते हैं, तब ये होता है। जबकि हमारे यहाँ पहले से 3-3 चीनी मिलें थी। ये आपका खादी उद्योग आप देख लीजिए, यही कोतवाली चौक पर इतना बड़ा यहाँ का जो खादी सूत का पूरे देश और दुनिया में प्रतिष्ठा था, स्वावलंबी था, रोजगार एक अपने हाथ के बलबूते अपनी रोटी पेट में कैसे जाए उसका अपना तरकीब खोज लिया करते थे। लेकिन आज हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर आज कहते हैं एमपी एमएलए बन जाते हैं, कहते हैं हमने विकास के ये नया आयाम स्थापित किए हैं, ये किए वो किए। अगर आपने विकास किया तो मधुबनी जिला में जो पहले से विकास कार्य का जो संरचना स्थापित था वह विकास कहाँ चला गया? नया तो कुछ आप किए नहीं, जो भी पहले से था वो भी ठप पड़ गया। पंडोल का औद्योगिक मिल आप परिसर देख लीजिए, सूता मिल देख लीजिए, ग्लूकोज फैक्ट्री देख लीजिए, सारा बर्बाद होते जा रहा है। लोग जात धर्म के आधार पर समाज में नफरत की वातावरण बना करके लोग शासन सत्ता में जा रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं के प्रति चेतना शून्य कर दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप आइए, आप जनता हैं तभी जनतंत्र है, लोकतंत्र है। आप अपने मौलिक अधिकार को समझिए, जो आपको रोजगार की बात करे, जो आपको शिक्षा की बात करे। आज कितने दुर्भाग्य की बात है, आज हमको पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार के लिए दिल्ली, बम्बई, बंगलोर जाना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ मधुबनी में ही सारा चीज पहले था, आजादी से पहले सुव्यवस्थित था। आखिर क्या हो गया? क्या राजनीति का शिकार हुआ? यही वो कारण है। भारत भूषण जी थे, चूंकि चेतना जगानी पड़ेगी जिलेवासियों को। अनूप जी हैं, मैथिल और मिथिला को लेकर के लगातार संघर्षरत रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट हो, या इनका एक चर्चित रहा है आंदोलन दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स को लेकर के भी ये सुर्खियों में रहे आंदोलन के। अनूप जी, थोड़ा जानना चाहेंगे हम कि भारत भूषण जी, आप लोग का जो ये लोहट मिल बचाओ संघर्ष मोर्चा है, हिंदू मुसलमान सनातन इस्लाम बैकवर्ड फॉरवर्ड मंदिर मस्जिद, इससे ऊपर उठने की वकालत करने की जरूरत हो गई है। क्या लोगों की चेतनाएं समाप्त? देखिए, जो इन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान जात पात से ऊपर उठना है, तो लोग उठ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं उठे, लेकिन अभी जो अमीर है भारत में, आप देखिए जितने भी अमीर लोग हैं, जो हिंदू है मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है, मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, जो नेता है खासकर देखिएगा बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो लोग उठ चुके हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं, भले ही वो मुस्लिम के विरोध में या किसी जाति पाति की राजनीति करते हो, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो अपने समकक्ष में किसी के पास जाते हैं तो वो आपसी बड़े ही भाईचारा के साथ रहते हैं। लोहट मिल को लेकर के, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जितने बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो जात पात से ऊपर उठ चुके हैं। जितने भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, वो जात पात की जाति में जकड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और सही से उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, और दिल्ली मुंबई वो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। तो नारा तो सही है, और साथ ही साथ ये नारा इसलिए भी है कि जब तक जाति के बंधन से ऊपर नहीं उठिएगा, लोगों जब ये मिल चालू हुआ तो सबसे बड़ी हम लोगों ने सुना कि लोगों ने ये नारा दिया कि मिल होने से जो है ब्राह्मण सबको जो है बेरोजगार हो जाएगा, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। आप देखिए कि जितने भी मिल बंद हुआ तो जितने भी जो जिस कहा जाता है जो वर्ग बेरोजगार होगा वो वर्ग दिल्ली मुंबई चला गया और वहां पे वेल सेटल हो गया, और दिक्कत उन लोगों को हुआ जो मिल के भरोसे थे, वो बेरोजगार हो गए, उनकी एक 2-4 पीढ़ी खत्म हो गई। तो जाति पाति के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो फिर कोई नेता आएगा कहेगा कि इनको फायदा होगा, उनको फायदा होगा, तो इन चीजों से हमें ऊपर उठना होगा, तभी ये मिल चालू होगा।
सरकार करेगी यहाँ इथेनॉल का फैक्ट्री लगेगा, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे कि उद्योग विभाग से इसको लेकर के कोई प्रक्रिया नहीं है। एक ठेकेदार आया था गोरखपुर से, वो काट के ले जा रहा था, जब पता चला तो विरोध हुआ, उसको लेकर के जन आंदोलन है। तो यहाँ के विधायक सरकार में मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं, और उद्योग मंत्री के ही इलाके में है ये मामला चल रहा है। इसको लेकर के क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं या क्या जन आंदोलन का रूपरेखा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी, तो ये देखना है कि एथेनॉल की फैक्ट्री जो चीनी मिल, लोहट चीनी मिल का जो परिसर है वो बहुत ही बड़ा परिसर है। वहां पे जिस एथेनॉल फैक्ट्री की बात हो रही है, ऐसी ऐसी 10 फैक्ट्रियां लग सकती है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि लोहट जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी वहीं पे लगे जहां पे स्क्रैप पड़ा हुआ है। जमीन बहुत बड़ा जमीन है, कहीं भी एथेनॉल की फैक्ट्री लग सकती है। और ये जो समिति है, इसका हम लोगों का मांग ये है कि एथेनॉल की फैक्ट्री जहां लगाना है आप लगवाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत जमीन है वहां पे पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है, कहीं पे भी लगा लीजिए। जहां पे स्क्रैप पड़ा हुआ है, उस स्क्रैप को आप तब तक नहीं ले जा सकते हैं जब तक लोहट चीनी मिल चालू ना हो जाए। जिस दिन जो एथेनॉल की फैक्ट्री आप बात कर रहे हैं, जिस दिन वो चालू हो जाएगी, उस दिन आप स्क्रैप ले जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है, रैयाम की जो बात इन्होंने की है, रैयाम में क्या हुआ, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 12 साल पहले रैयाम में क्या हुआ, भूमि पूजन तक हो गया कि यहाँ पे अब चीनी मिल खुलने वाला है। और लोगों को लगा कि अब तो चीनी मिल खुल ही जाएगा क्योंकि भूमि पूजन हो गया है, और लोगों को लगा कि अब हमें रोजगार मिलने वाला है। और उस इलाके के सभी लोगों ने उनको सहयोग किया, और उन्होंने उस इलाके के लोगों का सहयोग लेकर जितना भी स्क्रैप था उसको काटा, एक एक ईंट लेकर चले गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उसके उल्टे उन्होंने क्या किया, कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा उन्होंने स्क्रैप बेचकर कमाई की। इसके बाद चूंकि चीनी मिल तो आपको मालूम है 200 एकड़ में चीनी मिल होता है, वहां पे इतने जो है खेती, उस खेती के लिए जो जमीन लायक थी वहां पे, और वहां पे जो पौधा था, पेड़ आम का फल था, बहुत सारा था, उसको क्या किया उन्होंने, टेंडर पे लगा दिया। उससे भी लाखों रुपया या करोड़ों रुपया कमाते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उस जमीन पे कुछ दुकान बनवा दिया और व्यापारी को किराए पे लगा दिया। तो यही लोहट के साथ होने जा रहा है कि वो कहावत है मैथिली में, बहुत कहावत से सब गोटा खिस्सा पढ़ने हो हेथिन कि शिकारी ऐत जाल बिछैत दाना फेंकत लेकिन जाल में फंसक के नहीं छे। तो वह हाल भ रहल छै लोहट के साथ कि शिकारी आबि रहल छै, कहि रहल छै जे हम मिल लगायब, मिल लगाबऽ के जे छै शिकारी एलकै, जाल बिछा देलकै कि हम मिल लगायब, आ दाना के रूप में की करते हो, सब अहाँ के स्क्रैप लऽ कऽ चलि जेतै। आ जखने स्क्रैप चलि जेतै तो ठनठन गोपाल हमरा अहाँ के मिलत। तो अगर हम अहाँ चाहै छी कि ठनठन गोपाल हमरा अहाँ के नहीं मिले, तो हम सभी मांग पर अड़ल रही, हम सब अड़ल रहबै कि पहले मिल लगाओ, कोनो भी मिल। और हमरा इहो जानकारी है कि जे व्यक्ति ओतऽ एथेनॉल के फैक्ट्री लगाबऽ वाला छथिन, ओ व्यक्ति के स्क्रैप से कोनो लेना देना नहीं छै। ओ व्यक्ति के स्क्रैप चाहबे नहीं करी, ओकरा टेंडर में स्क्रैप बेचऽ के अधिकार मिलबे नहीं केलै है। कोनो दोसर व्यक्ति एलै है जे चाहि रहल छै कि स्क्रैप लऽ कऽ हम चलि जाए, तो हम सब स्क्रैप नहीं जाए देबै। तो ये MSU से थे अनूप मैथिल जी। मैथिल के मुद्दों को लेकर के हमेशा सजग रहते हैं, लेकिन जहाँ तक लोहट चीनी मिल की बात है और चीनी मिल के मुद्दे को लेकर के अब जो है ये जन जागरण रथ शहर में आई है और लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप जागिए, क्योंकि वहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी, उसके लिए सैकड़ों एकड़ लोहट मिल के पास अपनी भूमि है, या तो पहले आप इथेनॉल की फैक्ट्री लगाइए फिर वो ले जाइए। दूसरी सबसे एक अहम बात आई है, हम लोग भी जागरूक नहीं है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा एक सरकारी स्कूल है वाटसन स्कूल, उसके मैदान को लेकर के भी यहाँ बात कही है। हमारे तरफ से भी जिला प्रशासन के लोगों से या जिला पदाधिकारी से आग्रह होगा मेरा कि आप थोड़ा कृपया करके वाटसन स्कूल को देखिए, क्योंकि वो शहर का एक धरोहर है। उस धरोहर को भी मिटाने की अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका काम शुरू हो गया है। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।